हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा रिसर्च हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को किस कैटेगरी में रखा जाए। बिकॉज ट्रंप की सबसे खास बात क्या है कि वो बहुत सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देते हैं। ऑन वन हैंड ही सेज ये बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्टेड लीडर है मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और दूसरे तरफ फिर कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेंटलमैन विच ही हैज एवर मेट, इट इज फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का कंफ्यूजिंग सिग्नल्स डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, ये बहुत ही समझी बूझी चाल है, जहां पर वो कंट्रीज को कंफ्यूज कर देते हैं एज टू वेदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्या है। और उस कंफ्यूजन से कंट्रीज जो है वो बहुत संभल कर चलते हैं, बिकॉज अमेरिका कभी भी किसी का साथ ले सकता है। तो इस फॉरेन पॉलिसी को कंफ्यूजन अनप्रेडिक्टेबिलिटी से करना, ये कोई बेवकूफी नहीं है ट्रंप की, रादर ट्रंप की समझी बूझी चाल है। और इसी को आज फॉरेन पॉलिसी में एक नया वर्ड भी दिया गया है, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है ट्रंपिज्म फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो ट्रंपिज्म फॉरेन पॉलिसी है, ये बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही यूनिक है, जहां पर फॉरेन पॉलिसी कोई एक वेल डिफाइंड पाथ से नहीं किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी को आप जानबूझकर कंफ्यूजिंग करते हो, फॉरेन पॉलिसी को जानबूझकर आप अनप्रेडिक्टेबल बनाते हो, बिकॉज यू डोंट वांट एनी कंट्री कि वो कंट्री अमेरिका के साथ कंफर्ट जोन में चला जाए। रादर हर एक कंट्री को एक तरीके से अमेरिका का डर होना चाहिए, और इसीलिए वो एक तरफ दोस्त से बात करता है तो दूसरी तरफ उसी दोस्त के दुश्मन को बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है। तो फ्रेंड्स, इसी ट्रंपिज्म जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही एक्सीलेंट डिस्प्ले इस समय आसियान समिट में देखने को मिल रहा था। देखिए फ्रेंड्स, आसियान समिट से एक बहुत बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। यहां पे कही गई है कि ट्रंप ने कहा है मोदी को दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक अ फादर, अ किलर, टफ एज हेल। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी हिंट दिया है कि जल्द ही भारत के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अगेन बहुत सारी बातें यहां पर कही गई हैं, लाइक अ फादर, लाइक अ किलर, टफ एज हेल और अर्ली ट्रेड डील। अब जियो पॉलिटिकल स्कॉलर्स का काम है इसको एनालाइज करना, इसलिए आज इस सेशन में हम लोग भी इस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ट्रंपिज्म फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे अगेन बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल भारत को देते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप एक समय स्पीच दे रहे थे एट द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपिक का सीईओ समिट हो रहा है इस समय साउथ कोरिया में, और वहीं पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बातचीत किया विथ रिस्पेक्ट टू द टेंशन जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ट्रंप देखिए क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अ बीबीसी रिपोर्ट, ट्रंप रेफर्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ नाइसेस्ट लुकिंग गाय and also like a father. Trump went on to say he's a killer, he is as tough as hell, and even mimicked Modi by saying, No, we will fight in an accent. तो फ्रेंड्स, ये रेफरेंस है उस समय का जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक मत करो, बंद करो, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दैट कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, वी आर गोइंग टू फाइट एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग जस्टिस। उसी चीज का यहां पर मिमिक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एज यूजुअल ट्रंपिज्म फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम किया था। फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो लगेगा थिंग्स आर वेरी गुड। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अब फाइनली अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सेप्टेड दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ग्रेटेस्ट लीडर। तभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फादर फिगर का दर्जा दिया। ही इज एज टफ एज हेल। लेकिन दूसरे तरफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक और कंफ्यूजिंग सिग्नल, ही इज अ किलर। अब इसका मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं, ही इज अ किलर विच मीन्स क्या, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के इनोसेंट लोगों को मारा, क्योंकि अगर हम टेररिस्ट को मान रहे हैं तो फिर किलर कहने की तो कोई सवाल ही नहीं उठती है। तो फ्रेंड्स, यही ट्रंपिज्म जियो पॉलिटिक्स को आप देख सकते हैं कि एक तरफ ही इज कंसिडरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अ ग्रेट रिस्पेक्टेड लीडर, अ ग्रेट एक्सीलेंट फ्रेंड, लेकिन दूसरे तरफ यूजिंग दिस वर्ड किलर, ये अगेन बहुत बड़ा स्पॉइलर बनते हुए दिखा इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। एक अच्छी बात है जहां पर उन्होंने कहा है कि ट्रेड डील भारत के साथ जल्दी हो सकता है। Yes, praised प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहा है आई एम डूइंग अ ग्रेट ट्रेड डील विद इंडिया एंड आई हैव अ ग्रेट
एंड लव फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। लेकिन फ्रेंड्स अगेन ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ भी और कहा गया है जिसकी वजह से अगेन रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके बारे में बात करेंगे। बट ट्रेड डील अब लगता है फ्रेंड्स फाइनली होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। एक और रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इस समय लगा रखे हैं, इसको घटाकर 15 से 16% किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशन में एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और इसके दो मेजर रीजन भी थे कि कैसे इंडिया यूएस का रिलेशन अब ट्रेड डील होते हुए दिख रहा है। उसके दो मेजर रीजन थे। पहला था कि भारत जो है वो यूएस ऑयल और गैस को ज्यादा खरीदेगा। इसकी बात खुद कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल जी ने कहा था कि 12 से 15 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा ऑयल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। और दूसरा मेजर रीजन था एग्रीकल्चर को भी समझौता हो चुका है, जिसमें नीति आयोग का डुअल ट्रैक अप्रोच को फॉलो किया गया है, जहां पे जो हमारे लिए सेंसिटिव एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं लाइक डेयरी सेक्टर, उसमें हम लोग कोई भी सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे। और जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, लाइक सोयाबीन, लाइक ऑयल, लाइक कॉर्न, उन चीजों में जो ट्रम्प के लिए बहुत सेंसिटिव है, भारत की उतनी सेंसिटिव नहीं है, वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर को सिग्निफिकेंटली ओपन करेंगे। तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया यूएस की ट्रेड डील की खबर लास्ट वीक आई थी, और अब इसी चीज को कंफर्म करने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि ट्रंपिज्म जियो पॉलिटिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सिग्नल्स काफी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। इसके बारे में आज इस सेशन में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों की जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ इन्होंने ये कहा तो दूसरी तरफ इन्होंने वापस से वही घिसा पिटा झूठा स्टोरी फैलाने का काम किया, जहां पर इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से ये रिक्रिएट किया दैट ही वाज द पर्सन जिसने इंडिया पाकिस्तान के वॉर को खत्म किया है। और इसका जो रीजन है वो है टैरिफ, जिसको उन्होंने कहा टैरिफ्स फॉर पीस। अब देखिए उन्होंने क्या कहा उन्होंने फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने फोन किया था, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को उन्होंने फोन किया था, और दोनों को एक ही चीज कहा था कि अगर आप दोनों लड़ना बंद नहीं करते हो तो 250% टैरिफ दोनों पे लग जाएगा, और कोई भी ट्रेड डील मैं दोनों के साथ नहीं करने जा रहा हूं। और इसी प्रेशर में आकर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर करने का काम किया। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से दिया, 7 ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन। तो फ्रेंड्स कंट्री का नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन पहले भी एक तरीके से ये सिग्नल, इस तरीके का 7 प्लेन जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसी को इन्होंने सपोर्ट करने का काम किया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ट्रम्पिज्म इसी चीज को कहा जाता है कि एक तरफ इज कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ फादर, दूसरी तरफ इज कॉलिंग एज अ किलर। एक तरफ वो कह रहे हैं इंडिया के साथ ग्रेट रिलेशनशिप है, और दूसरी तरफ वो इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करते हुए, मतलब दोनों कंट्री को सिमिलर स्टेटस देते हुए काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा वायलेशन है यूएस का इंडिया के प्रति फॉरेन पॉलिसी को। बिकॉज हमेशा से फ्रेंड्स डी हाइफनेशन अमेरिका ने फॉलो किया था, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान को सेम क्लब में नहीं रखा गया था, रादर अलग अलग किया जाता था। लेकिन ट्रंप दोनों कंट्री को बार बार एक ही पेडेस्टल पर तौलते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए तो बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका और इंडिया के रिलेशन को बहुत ज्यादा डेटोरिएट भी कर सकता है। और फ्रेंड्स इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान समिट में कुआलालंपुर नहीं गए। ये बहुत ही अच्छी चाल थी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का, खासकर एस जयशंकर का, बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते तो यही एनकाउंटर होता डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसकी वजह से पॉलिटिकल मोदी के लिए डोमेस्टिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। इसलिए एक बहुत ही कॉन्शियस वेल कैलिब्रेटेड डिसीजन था कि ट्रम्प जैसे अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति के साथ सबसे अच्छी बात है डोंट शाउट, डोंट शेक हैंड, जस्ट इग्नोर। और वही चीज यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। और अब प्रोबेबली जब आसियान समिट वो नहीं गए हैं, तो इस साल, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, दैट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत नहीं हो सकती है 1-to-1, क्योंकि क्वाड समिट इसकी भी अभी तक शेड्यूल रेडी नहीं हुई है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स भारत जो है उसने तो पहले भी कहा है दैट वी आर नॉट डेस्परेट फॉर द ट्रेड डील। इनफैक्ट आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि हमें इससे कोई इंपैक्ट नहीं
पहुंचेगा। आईएमएफ का कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया, उसमें भी कहा गया कि टैरिफ का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर लगभग नेग्लिजिबल हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। इसका रीजन है डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारा नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की अभी भी एक्सपोर्ट और इकोनॉमी काफी रेजिलियंट है। लेकिन अब फ्रेंड्स, सबकी निगाहें हैं अमेरिका और चाइना के बीच में क्या ट्रेड डील होता है। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इस समय, विच वी आर ट्रैकिंग एक्सटेंसिवली। अगर ट्रेड डील होता है तो ये इंडिया के लिए सेटबैक हो सकता है। दैट इज नॉट अ एक्सेप्शन, वो होगा ही होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ये आप मान लीजिए इट्स द एंड ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप, और वापस से अमेरिका को डेस्परेटली भारत के साथ अपने रिलेशन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस अमेरिका में ट्रंप और शी जिनपिंग के मीटिंग को लेकर? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।